नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर के जारी जो गतिरोध है संसद का, जो जिस पर राहुल गांधी की माफ़ी मांगे जाने के लिए मांग सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है, वहीं विपक्ष जो है बिल्कुल क्लियर है कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। विपक्ष जो है वो जेपीसी की जांच के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में चल रहे इस गतिरोध के चलते संसद की जो कार्यवाही है वो लगातार बाधित चल रही है। आपको याद दिला दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की जो शुरुआत थी वो 13 मार्च को हुई थी। उसके बाद उस हफ्ते में भी इसी तरीके का गतिरोध होता रहा, जिसकी वजह से काम नहीं हुआ, और फिर इस जब से ये हफ्ता शुरू हुआ है तब से भी लगातार यही चीज़ें हो रही हैं। और एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी को लंदन में दिए गए अपने बयान के चलते माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ जो है वो पूरा विपक्ष एक होकर के वो लगातार अडानी के मुद्दे पर जो है वो जेपीसी की जांच कराए जाने की मांग कर रहा है। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी हर रोज एक नए नेता को सामने भेजती है, एक नया नेता सामने आता है और वो राहुल गांधी को टारगेट करके और मीडिया से बातचीत करता है। आज का दिन था संबित पात्रा का। संबित पात्रा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए संबित पात्रा ने कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे सीधे राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी। मीर जाफर यानी उन्होंने राहुल गांधी के जो बयान हैं, लंदन में जो बातें लोकतंत्र को लेकर के राहुल गांधी ने कही, उसको निशाना बनाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जो है वो मीर जाफर ने जो किया था कमोबेश वही राहुल गांधी भी इस समय कर रहे हैं, वो आज के मीर जाफर हैं। संबित पात्रा ने जो है कहा कि राहुल गांधी को अपने उन बयानों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एक तरह से उन्होंने बिल्कुल जो है उसको लगभग जो एक सामान्य भाषा में कहा जाता है कि धमकाया जाता है, उस तरीके से बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। बिना माफ़ी मांगे अगर राहुल सोचते हैं कि आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसके साथ उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था उसका भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में राफेल के मामले में भी बार बार राहुल गांधी यही कह रहे थे कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में उनको कान पकड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ी। तब के सीजेआई थे, उन्होंने ये मौखिक माफ़ी को मानने से इनकार कर दिया था। फिर उनको राहुल गांधी स्वतंत्र भारत के इतिहास में वो सांसद बने जिन्होंने लिखित एफिडेविट दे करके और माफ़ी मांगी थी। तो इस तरीके से संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जो है वो उन्होंने खुला निमंत्रण दिया विदेश की धरती पर जाकर के दूसरे देशों को, यूके यूएसए जैसे देशों को उन्होंने निमंत्रण दिया है कि वो भारत आएँ और भारत में आंतरिक घुसपैठ करें, उस भारत में कब्जा जमाएं और फिर राहुल गांधी को नेता बनाएं। इस तरीके का आरोप लगाते हुए उन्होंने मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद और मीर जाफर का उदाहरण दिया। मणिशंकर अय्यर का उदाहरण देते हुए संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि जब वो पाकिस्तान में गए तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि मोदी को हराना है तो आप आइए भारत और हमारी सहायता करिए और ये चीज़ें। फिर सलमान खुर्शीद को चाइना जाने का उन्होंने जिक्र किया। मीर जाफर का जिक्र करते उन्होंने कहा कि मीर जाफर जो है वो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रण किया था और फिर उसके बाद जो हश्र हुआ वो सभी जानते हैं। तो इस तरीके के गंभीर आरोपों के साथ राहुल गांधी को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी को टारगेट करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके माफ़ी मांगे जाने की बात कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जो है वो शहजादा हैं, जो अक्सर कहते रहते हैं ये लोग, राहुल गांधी शहजादा कहते हैं। उन्होंने कहा कि शहजादा अब नवाब बनना चाहता है और नवाब बनने की चाहत में इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो सोच समझ करके जानबूझ करके भारत को बदनाम करने वाला बयान देते हैं। आपको याद दिला दें कि ये जो आक्रमण है, जो हमले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर, वो तब से जारी हैं जब से राहुल गांधी ने लंदन में बयान दिया था। और ये बर्बर हमले हो रहे हैं लगातार वो लोकतंत्र को लेकर के, जब से उन्होंने वहाँ पर बात कही थी कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति ख़राब है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश जो है वो इस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो इन बातों को लेकर के भाजपा लगातार इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाजपा जब हमले करेगी तो जवाब में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि राहुल गांधी किसी भी हाल में माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये जो है वो सारा खेल जो है वो केवल मुद्दों से भटकाने का है।
विपक्ष जो है जेपीसी की जांच, अडानी वाले मामले को लेकर के जेपीसी की जांच कराए जाने की मांग पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। इसको लेकर के लगातार विपक्ष प्रयास कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकी तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया सनेत भी सामने आई। उन्होंने एक वीडियो जारी किया अपने सोशल मीडिया हैंडल से, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयचंदों की फौज पाल रखी है, जो ऐसी फौज है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही वो लोग करते हैं। उनके इशारे पर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग लगातार राहुल गांधी के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माफी वीर जो है वो राहुल गांधी को लोकतंत्र सिखा रहे हैं। आप भी सुनते चलिए सुप्रिया सनेत का ये बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता, दोरूपल्ली के ट्रोल, तमामों मंत्री, सांसद, उल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं, ये चलते मोदी जी के इशारे पर हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे, वो कहेंगे सांस लो तब ये सांस लेंगे। और जिस तरहीन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, जिस विवेकहीन वक्तव्यों को ये रखते हैं, वो मोदी जी की ही कारण है। वो ही बोल रहे हैं इनसे इस भाषा का प्रयोग करने के लिए। लेकिन कांग्रेस गंदगी का जवाब गंदगी से नहीं देगी, क्योंकि व्हेन यू रेसल विद द पिग एंजॉयज इट। तो जो लोग कॉमेडी सेंट्रल में होने चाहिए थे, आज भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मोदी जी के इशारों पर वो स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और पता है क्यों कर रहे हैं? अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। आज सब लोग पूछते कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? तो आपने सुबह सुबह ये रायता फैला दिया। लेकिन असलियत यह कि सच किसी से छुपने वाला नहीं है। और लोकतंत्र और सदन की दुहाई तो आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि सदन में जबरन बिल को पास कराने का काम आपने किया है। उन बिल को जिनके कारण 700 किसानों की शहादत हुई और आपको घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी। लोकतंत्र का पाठ आप राहुल गांधी जी को पढ़ाइएगा, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मानस पटल पर अंकित करने का काम किया है। असलियत यह है कि स्तरहीन भाषा, उल जलूल के वक्तव्य और जयचंदों की फौज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के इशारे पर चलती है। और उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, अडानी को बचाना है। बस, बाकी सब जबानी जमा खर्च है।